डॉक्टर प्रियंका दादुपंथी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ गुरु केपीओ। आज मैं आपको सेंसिंग द एनवायरनमेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके लिए सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना सेंस के हमें ये नहीं पता चलता कि हमें कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है। एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, अगर उनके अंदर एक सेंसिंग एनवायरनमेंट डेवलप होगा तो उनमें धीरे धीरे या उनके अंदर ग्रोथ होती है, उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। अभी हम जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेंसेस के बारे में एक ब्रीफ जो है चर्चा करेंगे। जो जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, उनको जनरली इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। इन्वर्टिब्रेट्स जो है उसके अंदर हमारे प्रोटोजोन से लेकर के इकानोडर्मेट्स तक आते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें हायर क्लास के एनिमल्स आते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें और कुछ एनिमल्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग के अंदर भी अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, लाइट है या डार्क है, इन सभी का उनको पहले से पता चलने लग जाता है, एक आभास होने लग जाता है। तो जितने भी सेंसेस हैं या कुछ भी हमें एनवायरनमेंट से अपील करनी है, एनवायरनमेंट को के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक स्पेसिफाइड सेंसिंग सिस्टम या सेंस ऑर्गन्स डेवलप रहते हैं। जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट्स होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी मैकेनिकल स्टिमुलेशन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। वो मैकेनिकल स्टिमुलेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो वाटर एनिमल्स हो, चाहे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो या एम्फीबियंस हो। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल के ऊपर भी रहते हैं। जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली इन मैकेनो रिसेप्टर्स को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है: टैंगो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स एंड रियो रिसेप्टर्स। टैंगो रिसेप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में रहते हैं। अगर हम हमारी ही बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग के एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं, तो हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको सबसे ज़्यादा हम फील किससे करते हैं, हमारी स्किन से करते हैं, क्योंकि ये स्किन डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें उसका फील होने लग जाता है। जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में टैंगो रिसेप्टर्स बेसिकली सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स में जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर डेवलप होते हैं। इन इंसेक्ट्स के एंटीनास के अंदर ये टैंगो रिसेप्टर्स या जो हेयर सेंसिला होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर सेंसिला क्या करते हैं, जो बाहर कुछ भी हो रहा हो, उनका जो एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहा हो, उनका कोई प्रे हो या उनका फूड हो, उसको वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। फोनो रिसेप्टर्स जो रिलेटेड होते हैं वो हियरिंग से रिलेटेड होते हैं। फोनो मीन्स ये फोनो साउंड को रिलेट करता है, तो साउंड को डिटेक्ट करने वाले जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो फोनो रिसेप्टर्स में आते हैं। फोनो रिसेप्टर्स को हम ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी करते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी फोनो रिसेप्टर्स के लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स में जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होता है वो होता है हमारा ईयर। इस ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। थर्ड वन इज द फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मीन्स लाइट, जो कि लाइट से जो विजन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आई इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। इन्वर्टिब्रेट्स में हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो उसमें जो आइज़ होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और उन आइज़ को हम कहते हैं कंपाउंड आइज़, जो कि बहुत सारे जो यूनिट्स होती हैं उन यूनिट से मिलकर के बनी होती है, और इन यूनिट्स को हम ओमेटिडिया कहते हैं। And the last one, receptors. It is also very important receptors for the water animals. This is the rheoreceptors. Rheo means water current. वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं, इनके जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उस वाटर करंट का जो फ्लो है, उस फ्लो को वो किस तरीके से डिटेक्ट कर लेते हैं, कैसे उस फ्लो को वो पहचान लेते हैं कि वो उनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उनको डिटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं, स्पेशली जो हमारी शार्क और रे होती है, उनके अंदर इस टाइप के जो डिटेक्टर्स होते हैं, इस टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। इन रिसेप्टर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कितने एनिमल वाइज या हम फाइलम वाइज अगर बात करें तो टैंगो रिसेप्टर्स किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फोटो एंड रियो रिसेप्टर्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वो फर्दर जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा
उस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में जानेंगे। तो आगे अगर हमको और भी इंफॉर्मेशन लेनी है और भी अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा जो नेक्स्ट वीडियो, उस नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।